डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, इकाई 3 संसाधन तथा सशक्त पोषणीय विकास। हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं बच्चों। जो पहले पार्ट था उसके लगभग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हो चुके हैं जो बोर्ड द्वारा रिकमेंडेड हैं, और उसके वीडियोज प्रश्न उत्तर भेज दिए गए हैं। अब हम सेकंड बुक है जो आपकी सेकंड पार्ट ऑफ ज्योग्राफी है 12th क्लास का, उसके 5वें अध्याय भू संसाधन तथा कृषि, रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। रिसोर्सेज आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, 9th 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है बच्चों रिसोर्सेज के बारे में, लेकिन यहाँ पर भूमि के जो संसाधन हैं और उनके उपयोग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भू उपयोग, भूमि का उपयोग, लैंड यूज। भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। इसके स्वरूप अलग अलग हैं बच्चों, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, नदियां हैं, तथा इसी पर वन्य तथा मानव जीवन आधारित हैं। वन्य मतलब जो वनस्पतियां हैं उन वो, और मानव जीवन। भूमि पर रहते हुए हम अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं बच्चों। आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज या क्रियाएं होती हैं जिनसे आदमी अपनी आजीविका या आमदनी कमाता है और जीवन यापन करता है। यानी कि इन शॉर्ट, अगर समाज में अपनी व्यवस्था बनाए रखनी है तो किसी भी आदमी को आर्थिक रूप से मजबूत या सक्षम होना बहुत ही जरूरी है। परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं विकसित करते हैं। हम भूमि का उपयोग अन्य अनेक उद्देश्यों के लिए भी करते हैं। भूमि पर ही खनन किया जाता है, फसलें उगाई जाती हैं, पशु चराए जाते हैं, दफ्तर, इमारतें, स्कूल, सड़कें, खेल के मैदान, बाजार, कारखाने, अस्पताल इत्यादि बनाए जाते हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है क्योंकि को बढ़ाया नहीं जा सकता बच्चों। लेकिन देखते हुए भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो दिन ब दिन जो जोत है, खेतें हैं, वो कम होती जा रही हैं। जो उपयोग योग्य भूमि है वो कम होती जा रही है क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि की वजह से। भूपयोग का अर्थ, मीनिंग ऑफ लैंड यूज, किसी भूभाग का उसकी वर्तमान उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण भूमि उपयोग कहलाता है। देश का भूमि उपयोग वहाँ के भौतिक परिवेश जैसे स्थलाकृति, टोपोग्राफी, मतलब कि किस तरह की वहाँ पे जमीन है, उबड़ खाबड़ है, मरुस्थल है, पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान हैं, और क्लाइमेट, जलवायु कि सम जलवायु है, विषम जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय है या उपोष्ण कटिबंधीय है। इस तरह से मृदा तथा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज होता है। किसी देश की आर्थिक दशा का अनुमान उसके भू उपयोग से भली भांति जाना जा सकता है। हालात और कोशिशें तय करती हैं भूमि उपयोग। बिल्कुल सही बात है। जब जरूरत होती है तो उस किसी भी चीज़ का आविष्कार अपने आप हो जाता है बच्चों, ये बिल्कुल सही बात है। जहां भारी वर्षा ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा मिजोरम व त्रिपुरा की पहाड़ियों को वनों से ढक दिया है, वहां वर्षा की न्यूनता ने गुजरात व राजस्थान के विस्तृत क्षेत्रों को बंजर और अकृषि मतलब कृषि योग्य न होना बना दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा अपरदित और घर्षित होने के कारण, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण के बारे में, और घिसने की वजह से अकृषित भूमि के रूप में वर्गीकृत हो गया है। उत्तर भारत के नहर सिंचित क्षेत्रों में काफ़ी भूमि रे के प्रसार के कारण बेकार होती जा रही है। खनिजों से युक्त पठारी भूमि का उपयोग मुख्यतः खनन के लिए किया जाता है। तो आज आपने पढ़ा कि भू संसाधन का उपयोग, और एक ये छोटा सा पैराग्राफ जिसमें हालात और कोशिशें भू उपयोग को तय करती हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में, भू उपयोग हैं वर्ग के बारे में, लैंड यूज कैटेगराइज। थैंक यू।